हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने मंगलवार के लिए ये वचन लेकर आया हूँ कि वही वचन जो मैं रविवार को बोला करता हूँ इंग्लिश में, उसको मैंने हिंदी में लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने कि जो लोग उसको हिंदी में सुनना पसंद करते वो हिंदी में सुन पाए। हालेलुया, जय मसीह की। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और खूबसूरत मौका दिया है कि आप लोगों के साथ मैं वचन शेयर कर पाऊँ। आमीन हालेलुया। तो सबसे पहले मेरे अति प्रिय, मैं आपसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में फिर से आपको याद दिला दूँ कि परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसकी करुणा अपरंपार है। हालेलुया, धन्य है हम जो उसके बयानों में पाए जाते हैं। हालेलुया, उसकी जगहों पर पाए जाते हैं। धन्य हम परमेश्वर के कारण, परमेश्वर ही हमको अपने पंखों में सुरक्षित रखता है। परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और हमारे जीवन पर कोई अब दंड की आज्ञा नहीं है। हम छुड़ा लिए गए हैं। परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है व्यवस्था के श्रापों से। परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। जब हम गहराई से जाते हैं कि प्रभु ने क्या क्या हमारे जीवन में कर चुका है, तो हम देख सकते हैं वो परमेश्वर के प्रेम से ही शुरू हुआ है, क्योंकि पहले प्रभु ने हमसे प्रेम किया और प्रभु हमारे जीवन में नए मार्ग, नए रास्ते खोलता चला जा रहा है कि प्रभु हमारे जीवन के लिए नए काम करने के लिए हमारे जीवन में उत्सुक रहता है। हालेलुया। और सब कुछ परमेश्वर के प्रेम से ही शुरू होता है। यहाँ तक कि जो मर्सी प्रभु कहते हैं, जो दया प्रभु की कहते हैं, जो करुणा प्रभु की कहते हैं, प्रभु कहता है हर दिन वो नई होती रहती, वो आज भी फिर से नई हो गई है, न्यू हो गई है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए इतना ज़्यादा है। हमारा असली पिता वही, हमारा अब्बा पिता वही। हालेलुया, हमारा अब्बा पिता कौन है? स्वर्ग पिता। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह हमारा भाई है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह की विरासत अब हमारी विरासत है, और जैसे यीशु मसीह है वैसा ही हम अब इस संसार में हैं। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग सब आज के वचन में चले। परमेश्वर का वचन मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में कह रहा है आज फिर कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा लाई गई। हालेलुया हालेलुया। मेरे अति प्रियो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर उड़ेल रहा है। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि ये नया नियम है। पुरानी बातें बीत गई। परमेश्वर का वचन कहता है द लॉ इज़ नॉट लेड डाउन फॉर द राइटियस। ये मैंने पूर्व वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि व्यवस्था जो है वो धर्मियों के लिए नहीं ठहराई गई है। व्यवस्था क्या है कि पैटर्न हम डाल देते हैं कि ऐसे से ऐसा आपको करना है, तब जाके आपको आशीषें मिलेंगी। व्यवस्था क्या है कि हम परमेश्वर के सामने ये साबित करते हैं कि हाँ प्रभु, हम तेरी आशीषों के योग्य हैं। आमीन। पर परमेश्वर का अनुग्रह क्या है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही यीशु मसीह है, जो हमारे जीवन में मुफ्त में आशीषों को उड़ेलता है बिना किसी कंडीशन के। हालेलुया। और यहीं पर हम देखते हैं यही परमेश्वर का प्रेम भी कहलाता है। आमीन। यही परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में हमारी कमजोरियों में आता है, हमारी निर्बलताओं में आता है, हमारी निर्बुद्धता में आता है और हमको और ज़्यादा ऊंचा उठाता है। कहाँ पर? जहाँ पर हमारी कमज़ोरी है, जहाँ पर हमारी निर्बलता है, जहाँ पर हमारी निर्बुद्धता है, जहाँ पर हम क्षमता नहीं है हमारे जीवन में, वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह हमको बहुत ज़्यादा ऊंचा उठाता है। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज फिर यही कह रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करें उन सब से तू जीत जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमको रोज़ मांगते रहना है, क्योंकि ये मुफ्त है।
और अनुग्रह में परमेश्वर की वो आशीषें आती है हमारे जीवन में जो बहुत बड़ी बड़ी हैं और जिसको हम अपने शक्ति से पा नहीं सकते, अपने मनुष्य के बल से पा नहीं सकते। हालेलुया। अनुग्रह एक बहुत ऊंचा लेवल है और व्यवस्था बहुत नीचे का लेवल है। अनुग्रह ऊपर से आया, व्यवस्था नीचे से दी गई है और हमारे जीवन पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपसे आज एक प्रकार की व्यवस्था के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि है पढ़ाई लिखाई, जो कि है एजुकेशन। एजुकेशन अगर हम ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, आज के दिन में वो एक ऑनर की बात है, वो एक सम्मान की बात है। संसार की नज़रों में हम सम्मान योग्य देखे जाते हैं। आमीन। पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों पढ़ाई लिखाई एक प्रकार की व्यवस्था है। वो एक प्रकार की व्यवस्था इसलिए है क्योंकि उसके द्वारा हम आशीष पाना चाह रहे हैं और मिलती भी है। नौकरी कैसे मिलेगी? जब आप पढ़े लिखे होंगे, क्वालिफिकेशंस आपके पास होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या कोई व्यक्ति अनपढ़ है, मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग ज़्यादा जो लोग बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन आज वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अपनी जो एबिलिटीज़, अपनी जो योग्यताएं लोगों को देता है, उसके बल पर लोग ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसी ऐसी डिसीजंस ले लेते हैं जिसके द्वारा वो पढ़े लिखे लोग भी जहां नहीं पहुंच पाते वो वहां पहुंच जाते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए जैकमा जो अली बाबा का जो संस्थापक है, अली बाबा जिस कंपनी जिसकी है, जैसे हम देखते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन और दूसरी कंपनी जो है, लेकिन अली बाबा जो है वो जैकमा की है। जैकमा कौन है? वो खुद बताते कि वो कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है लेकिन उसके पास आइडिया था और उसने क्या किया, उसने यहाँ से स्मार्ट पीपल को इकट्ठा करना चालू किया जिनके पास उस एरिया का नॉलेज, उसके पास कुछ नहीं लेकिन जिसके पास नॉलेज है उनको इकट्ठा किया और उनके साथ मिलकर उसने वो कंपनी बनाया और आज हम जानते हैं वो कहाँ है। तो क्या जैकमा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा? नहीं, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल है? हाँ, हालेलुया। असली सक्सेस सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, लेकिन ये जो सक्सेस है ये भी हम देख सकते हैं कि वो संसार में एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में है। हाँ, हालेलुया। और मेरे प्रियो, कुछ उदाहरण इस जीवन में हमको देखने को मिलेंगे जो हमारी बुद्धि से परे चले जाएंगे, जो हमारी सोच से परे चले जाएंगे, जो हमारी समझ से परे चले जाएंगे। ज्ञानी लोग इन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि वचन कहता है ज़्यादा ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम पढ़ाई लिखाई ना करें। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है आज के समय में और ये एक सम्मान योग्य बात है। इसके द्वारा नौकरी भी लगती है और इसके द्वारा काम भी होते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है, ये गलत नहीं है। वचन में ये कहीं नहीं लिखा कि आप जब पढ़े लिखे होंगे तो ही आप आशीषित होंगे, नहीं तो आप आशीषित नहीं होंगे, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, नहीं तो आप प्रॉस्परस नहीं होंगे। वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा। हालेलुया। वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वचन हमको बल्कि बताता है दो व्यक्तियों के बारे में। एक है यूसुफ जो आगे जाके मिस्र का राजा बना, मिस्र का फिरौन बना। वो कौन था? वो एक उसको ले जाया गया था एक बंदी के रूप में, एक दास के रूप में उसने मिस्र के एक व्यक्ति के यहाँ पर काम किया और वहीं पर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था इसलिए यूसुफ को सक्सेस पे सक्सेस, सफलता पर सफलता मिलती चली गई यूसुफ को। हालेलुया। तो क्या यूसुफ ज़्यादा पढ़ा लिखा था? नहीं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था इसलिए वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति था, इसलिए वो एक सफल व्यक्ति था। हालेलुया। और उसके बाद हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उसको उठा के सीधा देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आज मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर कोई एग्जामिनेशन
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाए तो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर कुछ अगर वो जीवन में हासिल नहीं कर पाए तो निराशा में चले जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका फोकस, उनका जीवन में बात ये आ गई है कि अगर मेरे साथ मैं ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर है करने के लिए। उसने यूसुफ के द्वारा किया है, विश्वासों में आपसे कह रहा हूँ, उसने यूसुफ के द्वारा किया है, फिर उसने और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने किया। हम देख सकते हैं अब्राहम बहुत धनाढ्य था, अब्राहम सक्सेसफुल था, अब्राहम प्रॉस्परस था और हमारा पिता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को धर्मी ठहराया और उसको अपनी धार्मिकता के द्वारा प्रभु ने आशीषित किया। हमको भी यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया, मसीह यीशु में, और उसी धार्मिकता की अधीनता में प्रभु ने हमको प्रोमिसेस दिए, जो उस धार्मिकता के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु कहता है अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे वेल्थ के लिए, सारी बातों में आशीष के लिए, फैमिली ब्लेसिंग और सब बातों की आशीषों के लिए प्रभु ने हमको मसीह यीशु में कहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते, क्या प्रभु ने पढ़ाई लिखाई के जरिए अब्राहम को बढ़ाया? ठीक है, उस समय उतनी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लेकिन आज के समय में भी ऐसे बहुत से हम रीज़न देख सकते हैं जहाँ पर हम बता ही नहीं सकते कि ये व्यक्ति इतना ऊंचा कैसे हो गया, जबकि इतना पढ़ा लिखा नहीं है। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है मेरे प्रियो, तब सक्सेस हमारे पीछे भागती है, तब हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, ना कि सिर्फ हमारे बिजनेस में, ना कि सिर्फ हमारे काम करने की जगह पर, बल्कि हमारे जीवन के फैमिली लाइफ में भी हम सक्सेसफुल रहते हैं, घर में भी हम सक्सेसफुल होते हैं, घर के बाहर भी हम सक्सेसफुल होते हैं। आमीन। परमेश्वर की सक्सेस अलग होती है, वो चारों तरफ से हमको घेर लेती है। जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, प्रोफेशनल लाइफ में वो टॉप पे है, पर्सनल लाइफ में वो फेलियर है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड क्लैश कर जाते हैं। आजकल ज़्यादातर मैरिजेस में डाइवोर्स होने के कारण क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान दोनों व्यक्ति में बहुत ज़्यादा भर गया है, और वो ज्ञान एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी से भिड़ता है, और उनके घमंड के कारण डाइवोर्स होने के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ज़्यादा ज्ञान उनके जीवन में बहुत ज़बरदस्त घमंड उत्पन्न कर दिया, और उन्होंने जीवन का इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि मैं खुद से कर सकता हूँ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और इस चक्कर में वो अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के लिए व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद कर देते हैं। पर्सनल लाइफ में वो भले ही बहुत बड़े सक्सेसफुल हो इंसानों के सामने, इंसानों को दिखाने के लिए, प्रोफेशनल जीवन में वो भले ही सक्सेसफुल हो इंसानों को दिखाने के लिए, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो एक फेलियर है। ये सब एग्जाम्पल्स हमारे सामने क्यों आते हैं? ये सब एग्जाम्पल्स हमारे सामने इसलिए आते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना आज के समय एक आधार अगर बना लिया है कि इस चीज़ के द्वारा होना है, जब प्रभु ने व्यवस्था अलग कर दी है, मतलब प्रभु ने व्यवस्था अलग कर दी, मतलब प्रभु ने कंडीशंस अलग कर दी है। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए सब कुछ परमेश्वर की प्रेजेंस है, परमेश्वर की आशीषें है। वचन कहता है कि परमेश्वर की आशीष हमको धनवान बनाती है, और उसमें प्रभु कोई दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। क्या धनवान बनाती? परमेश्वर की आशीष, ना कि पढ़ाई लिखाई, ना कि कोई कंडीशन रख दिया है कि जब तक आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ नहीं, ये सब भी चीज़ें भी ठीक है, लेकिन अगर आपने अगर ये सब चीज़ें नहीं की तो क्या कुछ नहीं होगा? नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में है तो हम एक सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, और वो हमको और ज़्यादा ऊँचे, उस समय अगर हम यूसुफ की तरह शुरुआत में हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन जब हम ऊंचाई पर पहुंचेंगे तो हमारे पास सब कुछ होगा। जैसे जैसे प्रभु हमको महिमा दर महिमा ले जाता जाएगा। आमीन। हालेलुया। मेरे दोस्तों, असली सक्सेस सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, IFS ऑफिसर्स हैं,
बड़े बड़े ऑफिसर्स और दूसरे ऑफिस में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स में हम देख सकते हैं, ज्ञानी, बुद्धिमान, लेकिन अगर उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो बहुत से ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर जो है वो नरक में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें ये डिफाइन कभी भी नहीं करती कि आपको स्वर्ग मिलेगा। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। अब जब हम यीशु मसीह में सक्सेसफुल होते ना तो हम इस संसार में भी सक्सेसफुल होते हैं और हम कहाँ जा रहे हैं हमको ये भी पता है, और वहाँ भी प्रभु हमको ऊँचा उठाकर रखेगा। वहाँ पर मतलब क्या? क्योंकि वहाँ पर भी पोस्ट है। वहाँ का एक नमूना बस पृथ्वी में दिखाया गया है कि पोस्ट पे पोस्ट है, यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट उधर भी हैं, और यहाँ पर हम प्रभु के लिए क्या करते हैं वो दिखाता कि वहाँ पर हमारे लिए कौन सा पोस्ट रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहता हूँ कि हम किसी व्यवस्था में ना फंसें और हमारे जीवन को एक तरफ एकाग्र ही ना कर लें कि इसी से जो होना सब कुछ होना है। हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो। सकरे मार्ग में हम रहें, चौड़े मार्ग में जो संसार का है, संसार की सोच वाला है, संसार की सोच की उत्पत्ति वाला है कि ऐसे से ऐसे होगा, अब ऐसे से ऐसे हो जाना चाहिए, उस हिसाब से नहीं। परमेश्वर जब करता है वो इतना प्रभावशाली होता है कि जो चौड़े मार्ग वाले हैं वो सब उसके सामने फेल हो जाते हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, आपने मेरे वचन को सुना। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। आमीन। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनने वालों पर अनुग्रह की दृष्टि कीजिए प्रभु, और उनके जीवन में एक नया और अद्भुत काम कीजिए। पारिवारिक समस्या यीशु मसीह के सामने हील हो जाए, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से चली जाए, और प्रभु कोई भी दंड की आज्ञा उनके जीवन में ना आने पाए। परिपक्वता आए, दया दिखा मेरे प्रभु परमेश्वर। सारे देशों को आशीषित कर, मध्य प्रदेश को आशीषित कर मेरे प्रभु। मध्य प्रदेश पर आपका बड़ा अनुग्रह उतरे, आइडोलेटरी उखड़ जाए, कोरोना वायरस उखड़ जाए, और यीशु मसीह के नाम से। और मध्य प्रदेश में प्रभु मौसम सुहावना हो, बारिश गिरे यीशु मसीह, और यहाँ पर मौसम सुहावना हो जाए। जबलपुर में मौसम सुहावना हो जाए यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ, और यीशु मसीह आपकी दया इंडिया पर बनी रहे। इस बड़े राष्ट्र, इस महान राष्ट्र को आप आशीषित करें, और अनुग्रह पर अनुग्रह करें इस महान राष्ट्र पर मेरे प्रभु। ये राष्ट्र आपका है, ये राष्ट्र पर आपकी दया उतरे मेरे प्रभु, और यहाँ पर कोई भी बाहरी बातों का नियंत्रण न होने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हमारे शत्रु लज्जित होने पाए। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे अब्बा पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह देशों पर हो, विदेशों पर हो, हमारे मध्य प्रदेश में हो। हालेलुया। और आपके लहू का बाड़ा से इंडिया को घेरे रहे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। और इस पूरी प्रार्थना को मैं हीलिंग दे मेरे प्रभु। जिनको हीलिंग चाहिए, हार्ट प्रॉब्लम से, उनको हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम से। हीलिंग हो हार्ट प्रॉब्लम से, और सारी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से उद्धार में दे, जिनको उद्धार की खोज में है। हालेलुया। और इस पूरी प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांग लेते सुना पढ़कर आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।